बट अपनी स्कॉर्पियो एन की जो रोड प्रेजेंस है ना भाई, वो किसी और गाड़ी की नहीं है किसी भी देश में। मतलब भाई क्या बीस्ट गाड़ी लगती है, और रोड पे जब चलती है ना, ओए होए होए। एंड साथ ही में भाई जय श्री राम साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। यस चलो जी, होटल पहुंच गया हूँ, बस वॉशरूम जाना है, उसके बाद गाड़ी लेके चलते हैं वो सनसेट वाले पॉइंट पे। A few minutes later. चलो भाई लोग चलते हैं। जो अभी मैं रास्ता देख के आया था ना, जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी, उसी जगह से ऊपर टॉप तक का रास्ता जाता है। ज्यादा नहीं, 15 मिनट लगेंगे यहाँ से, तो मस्त निकलते हैं। सूरज दिख रहा है, सूरज ढलेगा भी। ये रही अपनी माफिया स्कॉर्पियो एन। होए आज पूरे दिन से स्टार्ट नहीं हुई भाई, तो एक बार कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ गाड़ी को। टोटल भाई 1106 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी टर्की में। एंड कोई वॉशिंग वाली शॉप भी देखनी पड़ेगी यहाँ कैपेडोकिया में, बहुत ज्यादा गंदी हो रही है गाड़ी। हर जगह मच्छर ही मच्छर मरे पड़े हैं बाहर। यार यहाँ तक तो गूगल मैप सही रोड पे ले आया, बट आगे रास्ता बड़ा पतला सा दिख रहा है। ये कैमल सफारी के लिए बोर्ड लगा हुआ है, पता चले कहीं गलत जगह पे घुस गए हम। और बिल्कुल टूटी फूटी रोड है, ऑफ रोडिंग ही है समझ लो। बस कोई गाड़ी दिख तो नहीं रही भाई, जाते हुए हम ही हैं, कहीं पता चले पूछे उससे, वो खड़ा है बंदा। हेलो यस कार ओके क्या रहा है भाई, क्या रहा है। चलो लेट्स गो भाई। होए ये फायदा होता है भाई SUV का और 4x4। पता नहीं भाई कहाँ खेतों के बीच में से ऐसे रास्ते बना रखे हैं। अरे हाँ यार, टूटा फूटा पड़ा है, तो आगे जाएगी नहीं गाड़ी। कहाँ फंस गई भाई गाड़ी अपनी, देखना आगे तो रास्ता ही टूटा पड़ा है, और कोई नहीं है भाई दूर तक। ना ही पीछे कोई है, ना ही आगे कोई है। अभी ना यहाँ से बैक ले सकते हैं, और आगे तो टूट ही रखा है सब कुछ। टर्की आके भाई गलत फंस गई अपनी गाड़ी, अब क्या करेंगे। बट कोई नहीं भाई, लोग अपनी बिग डैडी ऑफ SUV है ये, कुछ ना कुछ करके हम निकाल ही लेंगे इसको। देखना अभी अभिषेक गया हुआ आगे, लेट्स सी कुछ मिले तो। यार ये विंडशील्ड की ना ऐसी तैसी हो रखी है मच्छरों और कीड़ों की वजह से। साफ करता हूँ फिर भाई चिपक जाते हैं 5 मिनट में। वहाँ एक बंदा सिगरेट पी रहा था, उससे मैंने पूछा जा सकते है गाड़ी का? हाँ ऐसे कर रहा, जाओ बताओ। फालतू में फंसवा दिया हमें। एक तो ये जमीन भी ऐसी है भाई, पूरी गीली मिट्टी हो रखी है। मतलब यहाँ पे अगर टायर गया तो समझ लो, ये देखो मेरा पैर ही जा रहा है तो गाड़ी तो ढसी जाएगी। सारी जगह गीली मिट्टी है। ये देख लो वो जा रहा है आगे तक, होपफुली कोई रास्ता मिल जाए। यार निकल जाएगी यहाँ से स्कॉर्पियो अपनी, वैसे इतनी तो जगह है, बट वही है ना, रिस्क है कि ये चीज़ टूट गई तो। हाँ यार ये तो टूट रही है भाई, ना यहाँ नहीं रिस्क ले सकते भाई। एंड यहाँ से ऊपर भी कोई रास्ता नहीं है। ये इधर का हिस्सा तो पक्का है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं टूटेगा। बट ये इधर वाला हिस्सा तो भाई पूरा ही, ये देख रहे हो, ये देखो पूरा ही लूज हुआ पड़ा है। और गलती से भी गाड़ी यहाँ धस गई तो फिर तो जयराम जी की। क्या करे यार, कुछ समझ नहीं आ रहा, गलत ही फंस गए यहाँ पे। और रोड भी इतनी पतली सी है बिल्कुल, यू टर्न तो चांस ही नहीं है किसी भी हालत में कि गाड़ी मुड़ जाए। ये ऑप्शन है कि ऐसे रिवर्स गियर लगा के सीधा पीछे ले लूं। डीजल इंजन आवाज कितने करते हैं ना, हालांकि इसका इतना आवाज नहीं करता, ना ही इतना गर्म होता है जल्दी से। यहाँ भी सारी की सारी गीली मिट्टी है। 4x4 यूज़ करना पड़ सकता है, क्योंकि अब ऊपर ना चढ़ाई है ऐसे, तो रिवर्स में जाएगी या नहीं जाएगी कुछ कह नहीं सकते। हाथ हो गया, लेट्स सी क्या होता है। सारी जगह झाड़ फूस। अरे भाई साहब अंदर ही बैठो, यहाँ तो मिट्टी में ही उबे धस देंगे। चलो जी चलो, उल्टी कार्रवाई शुरू करी जाए। वैसे तो इतनी पावर है कि चढ़ जाएगी, नहीं चढ़ती तो फिर 4x4 एंगेज करना पड़ेगा। ओए क्या कर रहे हो भाई, तुम पागल हो क्या? कब बताओगे जब चली जाएगी नीचे? अरे ऐसे करेगा ना टायर बाहर निकल, आर यू कॉमेडी? अब तो जाने दो सीधा बस। चलो भाई फाइनली निकल तो गई है, अब नाली वाली कोई नहीं है, नाली नहीं थी। लेट्स गो भाई फाइनली। देख लो भाई ऐसी रोड पे भी चढ़ गई गाड़ी, पूरी ताकत तो है, ऐसी नहीं है महिंद्रा का इंजन कोई। उस वाले टॉप पॉइंट तक जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ट्रैफिक लाइट का सिस्टम सही है भाई, हर जगह पे ही लगी हुई है अच्छे से, ताकि पेडेस्ट्रियन भी क्रॉस कर पाए। फाइनली अब जाके मिला असली रास्ता, वो ऊपर चट्टान पे बैठे हुए ना लोग, और यहाँ गाड़ियां भी आई हुई है ये रही। बट है सारा ऑफ रोडिंग वाला। इनसे पूछ लो एक बार खिड़की खोल के कि पता चले फिर फंस जाए। दिस साइड ओके। एक तो इसका बैक कैमरा भी अजीब सा हो गया, गाड़ी ठुकने के बाद समझ ही नहीं आता कुछ पीछे। वहाँ जाना है और रास्ता है कुछ ऐसा, बट इसके आगे कुछ दिख नहीं रहा, तो एक बार वो जाएगा देख के आएगा फिर गाड़ी चढ़ाऊंगा मैं। चलो भाई चलो, सिग्नल आ गया है ग्रीन की, चढ़ा दो। अब देख लो भाई खड़ी चढ़ाई है बिल्कुल खड़ी, और स्कॉर्पियो एन ओले भाई ले गई भाई साहब। अबे पानी है यहाँ तो, देखना गहरा तो नहीं है। लेट्स गो भाई लेट्स गो। यहाँ तो सही है ना, ऊपर चौड़ी सड़क है पूरी। फाइनली ऊपर पहुंचे तो सही,
भाई, बट अभी भी पैदल जाना पड़ेगा, थोड़ी सी ट्रैकिंग है। ट्रैकिंग तो नहीं, कुछ फिरंगी बैठे हुए, फिरंगी है यहाँ क्या पता नहीं, तो यहाँ से चढ़ के जाएंगे। नज़ारा तो भाई यहाँ से भी तगड़ा दिख रहा है, देखना कितनी ग्रीनरी है। ये ईरान में इतनी ग्रीनरी नहीं थी, बट टर्की में भाई हरे भरे पूरे पेड़ पौधे, ओए होए होए होए। और इस वक्त शाम के या रात के 7 बज रहे हैं और पीछे आप सूरज देख सकते हो भाई, बिल्कुल सर पे है, मतलब 8 साढ़े 8 ही सनसेट होगा ऐसा लग रहा है। काफ़ी ऊंचा है भाई जहाँ ऊपर चढ़ना है हमें। और ये भाई टर्की के यहाँ पे डॉग पहाड़ी इलाकों में लगभग हर जगह मिल ही जाते हैं और साथ साथ चलते रहते हैं। अभी कुछ खाने का नहीं है वरना दे देते। ओए होए मस्ती छा रही है लड़के को, देख रहे हो, लड़का ही है ना, हाँ लड़का ही है शायद। बट भाई क्रेजी नज़ारे, ओए होए होए। हमें तो यही लग रहा है भाई रास्ता है, बट कहाँ है? नहीं है भाई, यहाँ से रास्ता नहीं है। कहाँ है? यहाँ टाने चढ़ चढ़ के जाना पड़ेगा शायद। चाबी है ना तुम्हारे पास एक? और यहाँ पे पता नहीं क्या भाई गुफा सी बनी हुई है थोड़ी सी, वो अंदर भी है भाई यहाँ पे, देख रहे हो पानी वानी भरा हुआ है सब। चलो जी चढ़ाई शुरू करे। चढ़ाई तो है नहीं वैसे, रास्ता निकालना ही पड़ेगा ज़बरदस्ती का। ओ भाई ये फिरंगी है भाई, यूएस के ही है, इंग्लिश में चपड़ चपड़ कर रहे हैं। सारा लूज हुआ पड़ा है, ऊपर से जूते भी नहीं पहने, क्रॉक्स है, थोड़ा रिस्की है बट संभाल के चढ़ जाएंगे। और बारिश की वजह से यहाँ भी गीला हो रखा है पूरा। कहाँ है भाई रास्ता? यहाँ से ही कहीं चढ़ना पड़ेगा। वो तो बता रहे हैं कि उधर से कहीं से रास्ता है, बट ठीक है हम ट्राई करते हैं कि अपना चढ़ जाए। चढ़ जाओ ए चढ़ जा। वेरी गुड। कहाँ चढ़ रही है भाई साहब? लेट्स गो। चढ़ तो जाऊँगा बेटे, बच्चों वाला खेल है तो। लेट्स गो। चलो चलो चलो। ओ यस, बस आ ही गए भाई ऊपर। क्या नजारा है। चल भाई चल, क्या कर रहा है? चल। वो खड़ी भाई गाड़ी नीचे, चलना। चलो चलो भाई पहुंच गए फाइनली। कहाँ है भाई? यहाँ नहीं है। यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से वहाँ कैसे जाएंगे? तो कुछ ऐसा नज़ारा आ रहा है चारों तरफ का, ऐसे पैनोरामिक व्यू। उधर सिटी है, गाड़ियाँ चल रही है, एंड ओए होए गाड़ी और हमारा दोनों का एडवेंचर हो गया आज तो। ऐसे ना ग्रुप में घर बने हुए 15-15, 20-20, फिर थोड़ी दूरी पे 15 की 20 घर, वहाँ पे भी घर, तो काफ़ी दूर तक बसा हुआ है ये देखो। बस ये लास्ट रास्ता रह गया, यहाँ से ऊपर चढ़ना है। उस चट्टान के ऊपर बैठ के हम देखेंगे सनसेट। चलो आखिरी सफ़र भी पूरा कर लिया जाए जल्दी जल्दी। ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है बड़ा। ये सब ना चट्टानें ऐसे कटी सी पड़ी है, तो ऑटोमेटिक रास्ते बन गए यहाँ पे ऐसे। लो भाई पहुँच गए। और भाई बांदर क्या हाल चाल है तुम्हारे? हाय हाय। ये रहे वो 3 फिरंगीज। लेट्स गो भाई। हाँ 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 हाँ, टॉप पे बिल्कुल। क्या बात है भाई साहब, ओए होए होए मज़ेदार। एंड वहाँ से आए हम, देख लो गाड़ी खड़ी हुई है। हाँ ये चढ़ते हुए पूरा डेफिनेटली वर्थ इट था भाई, इतना ऊपर आना मज़ा आ गया। अब बस सनसेट हो जल्दी जल्दी। 8 बज गया भाई, सन तो पीछे छुप गया बादलों के, बट रोशनी अभी भी आप देख सकते हो पूरी हो रखी है यहाँ पे। तो अभी भाई बिल्कुल अंधेरा होने से पहले नीचे उतर जाते हैं एंड गाड़ी के साथ 1-2 फोटो भी लेनी है। तो भाई ऊपर से आ गए हैं नीचे। एंड इस जगह का ना कोई नाम तो नहीं पता हमें, मतलब कोई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, हम तो भटकते भटकते आ गए बस। ये देख लो भाई मैप में लोकेशन कुछ यहाँ की है, ये डाल देना डरविस ईवी करके, इसी के साइड में कहीं पे हैं हम बस। बाकी खुद की गाड़ी में आओगे तो एक्सप्लोर कर लेना, ऐसे ही कहीं भी चढ़ा देना गाड़ी, कहीं ना कहीं तो अच्छी जगह मिल ही जानी है। तो अभी गाड़ी को लगाते हैं बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि ऐसे चढ़ाई सी है ना तो वहाँ आएगी फोटो मस्त तगड़ी वाली। और पता है मैं BMW X7 इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि मुझे पता था मैं आगे जाके वो बेच दूंगा, पर स्कॉर्पियो ने ऐसी है कि 27-28 लाख की है, तो ऐसी बेचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं रखूंगा, और रखनी इसलिए थी क्योंकि भाई ये सारी पिक्चर्स, ये सारी रील्स, ये सारी वीडियोस जो बन रही है ना इस गाड़ी के साथ, वो मतलब मेमोरी तो है ही है, बट साथ में गाड़ी भी रहनी चाहिए भाई। आगे फ्यूचर ट्रिप्स जब मैं करूंगा इस गाड़ी में तो मेरे को याद आएगी इस ट्रिप की, इसलिए ये गाड़ी मैं कभी नहीं बेचूंगा भाई, अपने पास रखेंगे मज़े से। तो यहाँ पे स्पॉट अच्छा है, बस थोड़ा सा घुमा के लगानी पड़ेगी ताकि सूरज इधर है ना तो मुँह इधर आए गाड़ी का। लो जी मिल गया है परफेक्ट स्पॉट थंबनेल के लिए। पानी में फंसा दी गाड़ी मस्त। थोड़ा सा टायर भाई उठा हुआ होता ना फिर ऐसे मस्त एंगल आता है, बट कोई नहीं भाई साहब, मज़ा सा आ गया ऐसे सनरूफ से निकल के। ऊपर चोटी पे तो निकल ही सकते हैं भाई, सिटी में अलाउड नहीं है, इंडिया में भी अलाउड नहीं है सिटी में तो। अरे अरे ओ भाई धीरे भाई, मेरी कमर टूटी हुई है पहले ही। ओ भाई साहब, ओए होए ओए धीरे। अरे भाई 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 सॉरी क्या, मार थोड़ी रो, मेरे कमर पे बज रही है बस मेरे, ये है बस बस बस, उतरने दो, अब अलाउड नहीं है। चलो भाई आ गए हैं नीचे, ज्यादा नहीं थी चढ़ाई, देखो इतनी सी चढ़ाई थी बस वो। चलो भाई चलो यहाँ से चलते हैं फाइनली।
लो जी आ गया अपना होटल, पार्किंग कर रहे हैं। पहले वहाँ लगी हुई थी, किसी और ने लगा दी हमारी जगह पे। कोई नहीं भाई, रात में देखेंगे, जैसी जगह खाली होएगी ना कब्जा कर लेंगे वापस से। सेफ तो वैसे भाई यहाँ पे भी है, बट कोई भरोसा नहीं, अपनी होटल की पार्किंग ज़्यादा सही है। हमारे होटल से जस्ट सामने ही एक मस्त सा कैफे है। कल मैं यहाँ गया था बट कुछ मिला नहीं मेरे मतलब का, बट रात को देखो लाइटें वाइटें पूरी जल गई। एक्चुअल में भाई रात के टाइम पे अलग ही नज़ारे हैं, दिन में अलग ही लग रहा था, रात में अलग ही। जब ये लाइटें वाइटें जल गई है ना ऐसे चट्टानों पे हुए। तो अभी हम फिलहाल भाई ATV के लिए, बैलून राइड के लिए और यहाँ पे नाइट शो होता है उसके लिए पता करने जा रहे हैं। करेंगे आज नहीं कल करेंगे, अगर बारिश नहीं आई तो। वैसे तो बारिश के चांसेस लग रहे हैं तो बलून उड़ेगा नहीं, बाकी देखी जाएगी। पता तो कर लेते हैं ना कौन सी चीज़ कितने की है। यहीं पे काफ़ी सारी एजेंसीज है, मैंने आपको दिन में दिखाई थी, तो सबसे एक एक करके प्राइजेस पूछते चलते हैं कौन कितने का दे रहा है। तो भाई ये सारी इनके पास बुकलेट है जिसमें अलग अलग चीज़ें हैं। ATV बाइक भी है, सफारी भी होती है। सफारी तो हमें क्या करनी है, अपनी खुद की गाड़ी है हमारे पास। ATV राइड, बलून राइड एंड तुर्किश नाइट, तो ये 3 चीज़ों का पैकेज पूछ रहा हूँ। ATV के भी ना अलग अलग है, सनसेट और सनराइज के टाइम पे अलग रेट है। 1 घंटे का वैसे 25 यूरोज है और 2 घंटे का 40 यूरोज। तो हमें 1 घंटे का ही लेंगे, 2 घंटे किसने चलानी। टोटल 335 यूरोज का पड़ रहा है। दिस इज फॉर पर पर्सन राइट। 2 घंटे का बलून है भाई। Duration in the air is 1 hour. फ्लाइट ड्यूरेशन इज 1 hour एंड रिमेनिंग 1 hour इज Pick-up drop off. हाँ ओके। तो ये सब कुछ पिकअप ड्रॉप मिला मुलू के 335 यूरोज पर पर्सन पड़ रहा है। यार बलून करना तो है बट इतना महंगा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। और मैंने उनसे पूछा अगर कल बारिश होती है सुबह तो वो कह रहे हैं हम रिफंड कर देंगे बलून के सारे पैसे। बाकी तो हमें करना ही है ATV राइड और नाइट शो जो है मस्त होता है यहाँ का। अब 1-2 जगह और पूछते, क्या पता हमारा काट रहा हो वो। वैसे लग नहीं रहा क्योंकि ना पीक टूरिस्ट सीजन चल रहा है इस टाइम पे, बहुत टूरिस्ट है। अरे भैया क्या कर रहे हो। तो इसलिए महंगाई हो रखी है यहाँ पे, वरना सस्ता भी मिल जाता। बाकी थोड़ी शॉपिंग वगैरह कर ले, जो मैं सुबह आपको दिखा रहा था सोविनियर्स की, यही ले लेता हूँ बलून। हर जगह मस्त जगमग हो रहा है और दिन में इतने लोग नहीं थे जितने रात में दिख रहे हैं। दिन में तो ऐसे खाली सी पड़ी थी बारिश की वजह से, और अब निकले हैं सब लोग। ये बैलून समझ आ रहे हैं, मैग्नेट वाले है भी सस्ते, 10 लीरा का, मतलब कि अराउंड 37 रुपीज़ का इंडिया की करेंसी में। तो अपने लिए नहीं, ये लोगों को देने के लिए ले लेंगे। मेरे को तो बड़ा वाला बलून लेना है, अपने रूम में लटकाऊंगा, मस्त लगेगा। और एक कैपाडोकिया का मैग्नेट लेना है, फ्रिज में लगाऊंगा मस्त। ये सारे मैग्नेट्स है देखो, 10 लीरा का है, 20 लीरा का है, सीधा 3.7 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इनमें से देखता हूँ कोई अच्छा सा मैग्नेट ना, बढ़िया वाला। वैसे इनके अंदर भी शॉप है आंटी की, बड़ी चीज़ें भी है, बट हमें लंदन तक जाना है, इसी चक्कर में ज़्यादा सामान ले नहीं सकते। अगर डायरेक्ट यहाँ से इंडिया जाना होता ना तो भाई कुछ भी भर लो, सूटकेस में डालो और ले जाओ। बट अभी लंदन तक संभालना वो सरदर्दी वाली चीज़ है। देखो ये चीज़ें बहुत बिकती हैं, कारपेट वगैरह, बैग्स भी है बट बहुत महंगे हैं ये, हमने पूछे। क्रोकरीज वगैरह भी टूट जाएगी रास्ते में। देने के लिए तो भाई ले लिया इस थैली में 10 पीस मैंने, सारे रिलेटिव और दोस्तों को। अब मुझे अपने लिए चाहिए एक बड़ा वाला बलून और एक फ्रिज के लिए मैग्नेट अच्छी थी। वो इस शॉप पे तो नहीं है ढंग की, आगे देखता हूँ कहीं पे प्रीमियम वाली थोड़ी सी। एक और शॉप पे आए, यहाँ पे ये मैग्नेट मिल रहे फ्रिज वाले 15 लीरा के, यानी कि अराउंड 60 रुपये का। तो ये मैंने ले लिया अपने फ्रिज के लिए, और एक ये लेना मेरे को वहाँ पे चाबी के लिए घर पे। तो ये महंगा है भाई, की चेन 50 लीरा का, यानी 200 रुपये। ना मेटल नहीं, ये कलरफुल सा अच्छा लग रहा है, तो बस ये 2 चीज़ें ही लेनी है। बाकी अंदर की साइड तो ब्रेसलेट्स और नेकलेसेस वगैरह है, वो मेरे किसी काम के नहीं है। चलो जी, बस अब एक लास्ट चीज़ रह गई है, मुझे लेना है बड़ा वाला बलून लटकाने के लिए। तो ये वाला साइज़ यहाँ पे मिल रहा है 50 लीरा का, यानी कि 180 रुपीज़। प्राइजेस हर जगह पता कर लिए बलून के, वो तो रेट सेम ही दे रहे हैं सब लोग, और वो भी 28 लोगों वाला। असल में होता क्या है, जितने बलून में ज़्यादा लोग होंगे उतनी टिकट सस्ती होएगी। तो सबसे मैक्सिमम जो होते हैं वो 28 लोग होते हैं, बट वही भाई कितने 250 यूरो के आसपास। बट एक शॉप मिली है, उन्होंने ATV राइड 27 यूरो बताए हैं 2 घंटे के। और यहाँ यूरो ज़्यादा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ज़्यादातर टूरिस्ट यूरोप साइड से ही आते हैं, तो उनके पास यूरो ही होते हैं। हम तो लीरा में पे करेंगे, खैर यहाँ की जो भी कन्वर्जन होगा। तो कल ठीक है, ATV तो ले लेंगे और नाइट शो भी ले लेंगे, उसका पता नहीं अभी बलून का, वो कल सोचेंगे, फिर परसों की ले लेंगे। आगे एक और दुकान थी उनके पास, इससे भी बड़ा था। एंड रोड पे ही ATM भर के है भाई, 8-10 ATM है, तो पैसे वैसे निकलवाने हो मस्त आप निकाल सकते हो। यहाँ भी होटल में देखो सेंसर वाली लाइट है, जैसी पास जाऊंगा जल गई है ना मस्त। और दरवाजे देखो कैसे मस्त से बने हुए। एंड भाई ऊपर चढ़ के ना थकान सी होगी काफी ज्यादा, तो इसलिए आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। एक तो रूम में लाइट नहीं है, रात को जरा से बल्ब से लगे हुए देखना। बाकी कोई नहीं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना पीता।